अजीजी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम सब वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आप सबको उर्दू ज़बान पढ़ना और लिखना सिखाना दोनों है। हमारे मुख्तलिफ एपिसोड्स में आपने उर्दू अल्फ़ाबेट यानी उर्दू हुरूफ और किस तरह से हम उन हरफों को मुख्तसर करके लिखते हैं, उनकी मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं और किस तरह से उन हरफों को जब हम लिखते हैं तो उनका तलफ़्फ़ुज़ या उनका उच्चारण क्या होता है। ये सब न सिर्फ ये कि आपने हमारी मुख्तलिफ एपिसोड्स में सीखा है, बल्कि हमें खुशी इस बात की है कि आपने हमेशा हमने जब कभी भी कुछ कहा कि आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दिखानी है तो उसका जवाब भी दिया है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपने कितनी मेहनत से इस ज़बान को सीखा है। बहरहाल रफ्ता रफ्ता करके हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इस मंजिल पर आ चुके हैं कि आप लोग छोटे छोटे जुमले भी हमें बताते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं और यहाँ जो तालिब इल्म हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ में हैं, वो भी जिस तरह से जवाब देते हैं, उससे ये खुशी हमारे लिए और ज़्यादा दुगनी हो जाती है कि हमारी मेहनत ठिकाने लगी। यानी अकेडमी का जो मकसद था कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से वो आपको इस बहुत मीठी और ख़ूबसूरत ज़बान को सिखा सके, तो हमें वो मकसद जब पूरा होता नज़र आता है तो यकीनन बहुत खुशी होती है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज फ़ारसी के मशहूर शायर, अदीब और न जाने कितनी सलाहियतों के मालिक शेख सादी शिराजी की 2 हिकायतों को आपके सामने पेश करने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए से हम उर्दू सीखेंगे। असल में शेख सादी शिराजी ने 2 मशहूर किताबें लिखी थी, जिसमें छोटी छोटी हिकायतें हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, गुलिस्तां और बोस्तां। तो उन्हीं में से हमने 2 कहानियों का इंतखाब किया है। बहुत छोटी सी हिकायतें हैं कि जिसके ज़रिए से आज हम फिर से उर्दू ज़बान सीखेंगे। तो घबराइएगा मत, ये कहानियां उर्दू में तर्जुमा हमारे पास हैं और पहली हिकायत का उन्वान है फजूल खर्ची का अंजाम। देखिए, हमारा जो शीर्षक है या हमारा जो उन्वान है, फजूल खर्ची का अंजाम। फजूल खर्ची किसे कहते हैं? बेवजह पैसे खर्च करना। बेवजह पैसे खर्च करना आप लोग करते हैं? नहीं करते हैं? इतना शरीफ कौन हो सकता है? नहीं, कभी कभी करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है वर्षिका का। अच्छा, फजूल लफ्ज का उच्चारण क्या होगा वर्षिका? फिजूल। हाँ, ठीक, बिल्कुल। तो फजूल खर्ची यानी हम जो बिलावजह अपने पैसे जाय करते हैं उसको कहा जाता है। तो एक नेक आदमी के लड़के को उसके चचा की विरासत में बहुत सी दौलत हाथ आई। उसने रुपये के बलबूते पर बुरी आदतें इख्तियार कर ली। आदतें लफ्ज है। अब ये बताइए, आदतें जो है ऐन से लिखूं कि अलिफ से लिखूं? अलिफ से। ऐन से आएगा, इसीलिए मैंने इस लफ्ज पर मैं रुकी हूं, आदतें। तो एक लड़का था जिसको अपने चचा से बहुत सारी दौलत मिल गई और उसने क्या किया कि उसके बलबूते पर बहुत सारी बुरी आदतें इख्तियार कर ली और अच्छी आदतें छोड़ दी। वो नशा आवर चीजें इस्तेमाल करने लगा और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गया। अब लफ्ज आया यहाँ गुनाह, लिखेंगे किस तरह? देखिए, गाफ प्लस नून प्लस अलिफ प्लस गोल है, तो गाफ पेश गो नून अलिफ ज़बर ना है साकिन, गुनाह। तो बहरहाल ये जो है तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गया। एक बार सादी ने उससे नसीहत के अंदाज में कहा, यानी ये जो मुसन्निफ है उसने उससे नसीहत की कि ए बेटे, आमदनी की मिसाल बहते पानी की तरह है और ऐशो आराम चलती हुई चक्की की मिसाल है।
ज्यादा खर्च उसको करना चाहिए जिसकी आमदनी बेहदो हिसाब हो। तो अब लफ्ज आया यहां पर खर्च। खर्च का सही तलफ्फुज कौन बताएगा? खर्च। खर्च। खर्च, खे रे और चे। अब देखिए यहां सीखिएगा ये कि किस तरह से हम खे को और चे को किस तरह से साथ में लिखते हैं। तो देखिए खे को हमने मुख्तसर किया, ये शक्ल बनेगी। फिर रे को लंबा खींच देते हैं थोड़ा सा इस तरह, क्योंकि खूबसूरत लगता है लिखने में। अगर हम ऐसे रे बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद चे जो है क्योंकि आखिर में आ रहा है तो इसलिए पूरा रहेगा खर्च। इस तरह भी लिख सकते हैं मिला के, और अलग अलग भी दिखाती हूं मैं आपको। तो खे रे और चे इस तरह भी लिख सकते हैं, खर्च। अच्छा, फिर मुसन्निफ कहता है कि जब तुम्हारी आमदनी का कोई और जरिया नहीं है तो थोड़ा थोड़ा खर्च करो। तुमने नहीं सुना है कि दरिया में कश्ती चलाने वाले मल्लाह ये गाना गाते हैं कि अगर पहाड़ों पर बारिश ना हो तो दरिया एक साल के अंदर खुश्क नदी बन जाएगा। क्या कहना चाहता है इसे मुसन्निफ? वर्षिका, हमें पैसे संभाल के खर्च करने चाहिए। अगर करेंगे तो अगर ज्यादा खर्च कर देंगे तो आगे हमारे लिए बचे नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए बाज दफे जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है, आशुतोष आप बताइए, कि कभी कभी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि आमदनी नहीं होती है, तो जो हमने बचा के रखे होते हैं वही काम में आते हैं। तो यहाँ वो यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर भाई मुस्तकिल बारिश होती रहेगी तभी तो पानी चलेगा। भाई पैसे मुस्तकिल आते रहेंगे तो हमारे पास पैसे जमा होते रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा भी दौर आता है कि पैसे नहीं आते हैं, तो उस वक्त कौन सा पैसा काम आता है आशुतोष? बचाया हुआ पैसा। तो तुमको सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत जो मुफ्त हाथ आई है खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक लफ्ज हम बहुत आम सा लफ्ज है, इसलिए आज बहुत आसान मैंने हिकायतें ली हैं। खत्म, हम लोग जब इसका उच्चारण बोलते हैं तो बड़ा गड़बड़ बोलते हैं। जबान आप सीख रहे हैं तो इसलिए आपको इस लफ्ज का उच्चारण बिल्कुल ठीक आना चाहिए। आशुतोष? खत्म। वर्षिका? खत्म। खत्म नहीं लफ्ज होता है, खत्म। खे की आवाज हमेशा हलक से निकलती है। कैसे निकालिए? खत्म। 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 कौन सिखाएगा वर्षिका को इस वक्त? 2-3 बार कहलवाइए। खत्म। 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 अच्छा देखिए आप खरबूजा बोलती हैं, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल सही बोला आप तो अच्छा, तो खरबूजा और उसके बाद खाली बोलें। खाली। खाली खाली खाली। देखिए आशुतोष का बिल्कुल ठीक है तलफ्फुज। खाली। खाली, गुड। अच्छा अगर हम बोले खूबसूरत? खूबसूरत। नहीं, खूबसूरत। गुड। और ऐसे ही आप, हम लोग खबरें देखते हैं बहुत ज्यादा, तो आमतौर से क्या होता है कि क्या उनका जो जितने न्यूज रीडर होते हैं, सबका नहीं, कुछ लोगों का बहुत ठीक भी होता है, लेकिन बाज जो हैं इस तरह से बोलते हैं कि खबरों का खुलासा। खुलासा। फिर से? खुलासा। खुलासा, गुड। और खबर? खबर। 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 हाँ फिर से बोलिए, खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा। अरे तो वही न्यूज रीडर हो गई आप। देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप उर्दू पढ़ रही हैं तो आपको खे बिल्कुल, आपने देखा खाली आपका बिल्कुल ठीक था। फिर इसके अलावा अच्छा बोलिए खुश। खुश। काफी ठीक है। फिर से? खुश। खुश। आशुतोष जरा सा ठीक करिए उनको। खुश, देखिए वो ठीक बोल रहे हैं। खुश। खुश, ठीक। अच्छा खुशियां? खुशियाँ। ठीक बिल्कुल। फिर इसी तरह से आप कहिए खबरों का खुलासा सुनिए। खबरों का खुलासा। गुड, तो आप ठीक इसी तरह से रास्ते पे आ जाएंगी। तो बहर ये दौलत जो मुफ्त हाथ आई है, अब इसको सही पढ़िए। क्या है ये लफ्ज? देखिए खत्म। खत्म। हाँ, खत्म कोई लफ्ज नहीं होता।
हम लोग देखिए इस चीज को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग जिस बैकग्राउंड से होते हैं हमारी जबान पर असर वहीं का होता है। आप देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई शख्स जो है वो अगर गांव से आया तो उसका तलफ़ुज़ गलत होगा, ऐसा नहीं है। या अगर कोई ऐसे इलाके से आया जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है तो उसका ही तलफ़ुज़ गलत होगा। तलफ़ुज़ हमारा भी गलत हो सकता है। जरूरत इस बात की, देखिए एकेडमी का मकसद ही यही है कि आपको इस तरह से ये जबान सिखाई जाए कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो आपका तलफ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। कोशिश करके वो हो जाता है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आई थी, उसके पास उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो था वो इस तरह का था कि पेरेंट्स उसके घर में जो जबान बोलते होंगे तो जैसे शीन अपना ही नाम वो सबनम बोलती थी। मेन उर्दू उसके पास मेजर उर्दू और बहुत अच्छी उर्दू लिखती भी थी, लेकिन क्या था कि उच्चारण इसलिए गलत था कि बैकग्राउंड वही था। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा देखो तुम जब 3 साल हमारे साथ हो तो 3 साल में तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम भी सीखो और घर के बड़ों को अगर वो सीखना चाहते हैं तो उनका करेक्शन करो, नहीं तो उनको छोड़ दो, क्योंकि उनका पूरा एक पुख्ता मामला हो चुका होता है, पर तुम अपने को ठीक कर लो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप यंग हैं, तो आप अगर अपना उच्चारण ठीक कर लेंगी तो सोचिए कितने लोगों का उच्चारण सही कर देंगी। तो लफ्ज है खत्म। गुड। अब देखिए फिर ये हुआ कि तुमको सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब ये दौलत जो मुफ्त हाथ आई है खत्म हो जाएगी तो तुम तकलीफ उठाओगे और उस वक्त पछताओगे। वक्त गुड। अच्छा, उस वक्त पछताओगे। वो लड़का गाने बजाने और शराब में मस्त रहता था। मेरी नसीहत का, यानी मुसन्निफ शेख सादी शिराजी की नसीहत का उस पर कोई असर ना हुआ। उल्टा सादी की बातों पर एतराज करने लगा और कहने लगा इस वक्त मुझको जो ऐशो आराम हासिल है उसको आने वाली तकलीफ के खौफ से छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। जाओ ए दोस्त, खुश रहो और मजे उड़ाओ। अब ठीक है, उसने कहा जब नहीं सुन रहा है, कल का गम और फिक्र आज ना करना चाहिए। अब ये जो लड़का था उसने मुसन्निफ की बात नहीं मानी, तो मुसन्निफ ने भी कहा कि ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं सुन रहा है तो। अब देखिए यहाँ जो लफ्ज आया गम, देखिए आज जो है बहुत आम लफ्ज है, ये भी बहुत हम लोग बोलते हैं गम। सही तलफ्फुज़ कौन बताएगा? गम। गम और गम में क्या फर्क है? गम एक चीज होती है चिपकाने वाली, जिससे हम लोग किताबें चिपका लेते हैं। गम होता है नहीं होता है? फिर तो ये क्या है? गम। गम मीन्स गम दुख है। तो हमें क्या है? गम। उच्चारण ठीक कीजिए। देखिए प्रैक्टिस इज मस्ट, उसको उर्दू में कहते हैं मश्क। बार बार जब आप इसको कहेंगे तो आप सीखेंगे। तो देखिए ये मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अपना उच्चारण सही कर सकते हैं। गम। फिर से गम। आशुतोष गम। गम। राजेश गम। गम। बराबर में कौन है? नहीं। नहीं। तलफ्फुज़ क्या होगा? नहीं बताइए। गम। गम। अब वर्षिका फिर से बोलिए। गम। फिर से आपको कई बार ये लोग प्रैक्टिस कराएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। गम लफ्ज है। तो गम का अगर हम चलिए जुमला बनाते हैं, कुछ लिखना भी सीख लें थोड़ा सा, ये तो तलफ्फुज़ का मामला हो गया। जुमला क्या बनेगा? आज राजू को पैसे लिख लेते हैं, चलिए कुछ खो गया बेचारे का। पैसे खोने का क्या है? गम है। यानी कुछ पैसे राजू के खो गए तो वो गमजदा है या उसको गम है। तो अच्छा, ये लड़का फिर भी कुछ नहीं सुनता। बताओ कि मैं दौलत खर्च करने से किस तरह बाज रह सकता हूँ? बाज रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ, जबकि मैं रियासत की मसनद पर बैठा हूँ और मेरी हर तरफ मेरी सखावत की शोहरत फैल चुकी है।
मैंने देखा यानी मुसन्निफ ने देखा कि वो मेरी बात पर कान नहीं धरता है और मेरी गर्म सांसों का कोई असर उसके दिल पर नहीं होता है और उसकी हालत बिल्कुल ठंडे लोहे जैसी हो गई है। यानी ठंडा लोहे पे कोई बात असर नहीं करती है। तो मैंने अक्लमंदों की इस बात पर अमल किया कि तुम्हारा काम अच्छी बात बताना है। अच्छी बात क्या बताई उसने? उस लड़के को मुसन्निफ ने क्या बताया था? राइटर ने, मुसन्निफ कहते हैं राइटर, यानी शेख सादी शिराजी ने क्या नसीहत की थी उसको कि फजूल खर्ची ना करे। लेकिन वो नहीं माना। उसने बहुत समझाया, तरह तरह से समझाया, लेकिन उसने नहीं सुना। तो उसने आखिर में ये कहा कि ठीक है, मैंने तो तुम्हें अच्छी बात बता दी, अब मानना या मानना तुम्हारा काम है, मानो या मत मानो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा काम जाने। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। बहुत अरसे गुजरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस बात का मुझको अंदेशा था वही हुआ। क्या हुआ होगा? कौन बताएगा? सारे पैसे खर्च कर दिए। सही तो है, बिल्कुल। तो इतना डर डर के क्यों बता रहे? पैसे की बात है ना। बहुत, उसने सब खर्च कर दिया है। बहुत अरसा गुजरने के बाद मुझे मालूम हुआ, यानी मुसन्निफ को, कि जिस बात का मुझको अंदेशा था वही हुआ। मैंने उस लड़के को देखा कि पैबंद लगे कपड़े पहने हुए है और एक एक लुकमा रोटी दूसरों से मांग कर खाता है। देखिए लफ्ज आया लुकमा। लुकमा लाम प्लस काफ किसे कहते हैं? लुकमा। राजेश? निवाला। निवाला, ठीक। हमने लाम को शॉर्ट किया, काफ शॉर्ट किया, फिर मीम, फिर गोल है। लाम काफ पेशलुक, मीम है जबर मा, लुकमा। यानी एक एक रोटी का निवाला मांग मांग कर। अब देख लीजिए कि कहां तो इतनी शान शौकत थी, कहां क्या हुआ? अब दरिया खुश्क हुआ ना, पैसे खत्म हो गए। मांग कर खाता है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। रंज दुख यानी गम। देख के उसे अफसोस हुआ कि ये शख्स अगर कायदे से अपने पैसे खर्च करता तो कितना अच्छा होता। तो मैंने देखा, उस लड़के को देखा कि पैबंद लगे कपड़े पहने हुए है और एक एक लुकमा रोटी दूसरों से मांग कर खाता है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ये सोच करके इसके जख्मी दिल पर नमक क्यों छिड़कूं, ये तो अपने किए की सजा भुगत रहा है। लफ्ज आया जख्मी। अब यहां हम देखिए दो चीजें सीख सकते हैं। एक लफ्ज हम बहुत बोलते हैं, जख्म। वर्षिका, इसका क्या उच्चारण है? जख्म, खे की आवाज। फिर उसके बाद जख्मी। आशुतोष? जख्मी। जख्मी। खा नहीं है, ये है, देखिए ये है, ऐसे ये जख्मी। जख्मी, यहां से जख्मी। आज बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया इनका। आज का दिन अच्छा है आपके लिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, बात टीचर कोई भी हो। आपको मैं बताऊं कि एक बार मैं उसमें गई, बहुत अच्छा एक आप उसको दोहा कहें, कि एक बार मैं गई थी वहां डीपीएस स्कूल। तो ऐसे बैठी थी, हालांकि बहुत मशहूर दोहा है। तो मैगजीन खोली तो उसमें वो लिखा हुआ था। तो खैर पहले से तो याद तो था, लेकिन फिर और ज्यादा एक कहते हैं ना कि कोई चीज अच्छी जगह पर पढ़िए, उसकी स्कूल की मैगजीन थी। तो अब यहाँ बताना मकसद ये कि उस्ताद की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस्ताद का काम ही है, उसको तो आपको सही लाइन पर लाना है। उस्ताद से ही सीखने को मिलता है। हाँ, उस्ताद से ही, माँ बाप के बाद अगर आपको कोई सिखाता है। और देखिए इतना अजीब रिश्ता है ये, थोड़ा सा यहाँ से हटके हम उस्ताद शागिर्द के रिश्ते पे भी आते हैं, कि इतना अजीब रिश्ता है ये कि आप उस्ताद चाहे जितना मार ले शागिर्द को, वो भूल जाता है कुछ दिन बाद। ऐसे ही जैसे उसने मारा या डांटा उस टाइम, उस्ताद भी भूल जाता है। उसको किसी बच्चे ने शरारत की, बहुत ज्यादा शरारत की, ठीक है, उस टाइम 2 थप्पड़ लगा दिए, उसके बाद फिर बात खत्म हो गई।
कभी उस्ताद को ये याद ही नहीं रहता कि उसके शागिर्द ने क्या शरारत की, भले चाहे कभी कभी होता है ना कि जब भाई उस्ताद डांटेगा तो शागिर्द का रिएक्शन तो आता ही है, तो लेकिन ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बल्कि आपने शंकर दयाल शर्मा जी का नाम तो सुना होगा, कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये वाकया चलिए मैं आप पे छोड़ रही हूँ, इसलिए कि इसको जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा, नेट पे मौजूद है, ठीक है, और बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना। लेकिन भाई मैं आती हूँ उस दोहे पर। तो ये है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। अब तो इसका मतलब तो समझ में आता होगा। गुरु जो है वो कुम्हार की तरह से होता है। कुम्हार को देखा है कभी, बर्तन बनाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। आपने देखी बर्तन जब बनता है तो वो ठक 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 करता रहता है, या फिर उसको हाथ से अंदर से एक सा करता जाता है। कुम्हार बर्तन बनते हुए कभी फिल्मों में भी देखा होगा, अगर वैसे नहीं देखा होगा तो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराही दे। अंदर प्यार से ऐसे करता है, आ जाओ पहले वर्षिका, उसके बाद बाहर मारी चोट। और जब तालिब इल्म नहीं सीखता है या छात्र या छात्रा नहीं सीखती तो एक थप्पड़ भी लगाता है। तो तलफ्फुज अगर सही नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है, इसलिए होशियार रहिएगा। तो ये लफ्ज जो है ये है खे, ठीक, खे का। अच्छा मैं 3-4 लफ्ज लिख रही हूँ जिससे कि आज का चलिए टारगेट यही रहा कि तलफ्फुज ठीक सही हो। जैसे हमने लिखा खे, आप देखिए खे जो है वो हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, ठीक, ख, उस पर जब हम बिंदी लगा देते हैं तो वो खे की आवाज निकालता है, खे। अब हमने लिखा खाली, मैं इसलिए हिंदी में लिख रही हूं ताकि आप पढ़ सकें। 3-4 मैं शब्द ऐसे लिखती हूँ जिससे आपकी खे ठीक हो। बताइए। खाली। खाली, ठीक। खाली। अच्छा चलिए एक और शब्द आ गया, सब पे बिंदी लगी है, ध्यान रखिएगा। बताइए क्या लिखा मैंने? खूबी। खूबी, ठीक। अब ऐसे ही हमने लिखा, एक और शब्द लिखा, बताइए क्या है? खास। खास। फिर से लिख रही हूँ 3-4 शब्द, आप ही पढ़ेंगी ताकि थोड़ा सा आपका ये दुरुस्त हो। अच्छा उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग सुना है? अब देखिए ठीक पढ़ती हैं कि नहीं, बहुत मशहूर हुआ है। अब बताइए क्या है ये? खामोश। खामोश। खामोश, ठीक, ये तो सही है बिल्कुल। अच्छा उसके बाद खुलासा। खूबसूरत। शाबाश, अब बिल्कुल सही उच्चारण है। ऐसे ही अब आशुतोष 2-3 लफ्ज जिसके भी याद आते हैं बताते जाए और पढ़ेंगी वर्षिका। खे से खिदमत। खिदमत, मुश्किल बता दिया। अभी रुक जाइए, वर्षिका पढ़ेंगी। हाँ जी वर्षिका, क्या है ये? खिदमत। अब देखिए फिर वही बात आ रही है, अंदर हाथ सराई दे बाहर मारे चोट। खिदमत। खिदमत। खिद नहीं, खिद, यहां से निकालिए। खिदमत। हाँ ठीक बिल्कुल, यहां से बोलते हैं। हाँ खिदमत, फिर बोले खिदमत। खिद। खिदमत। चलिए अभी दोबारा से सिखाना पड़ेगा इसको। अच्छा फिर उसके बाद खतरनाक। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, खतरनाक। वर्षिका? खतरनाक। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई कोई लफ्ज में गड़बड़ करती है, वैसे सब में नहीं करती है। अच्छा खिदमत फिर से बोलिए वरना बेचारा रह जाएगा। खिदमत। रो रहा है वो, सोच लीजिए। खिदमत। खिदमत। अच्छा खतरनाक बोलिए फिर से, खतरनाक। बस इसी तरह से बोलिए, खा। खिदमत। अच्छा चलिए अभी हम लिखें, चलिए आसानी लिख देती हूँ।
खुलासा। खुलासा, ठीक, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ही कोई और लफ्ज बताइए खे से। खुशनुमा। खुशनुमा। खुश, चलिए ये लिखते हैं, अभी लिख रही हूँ, 2 लफ्ज लिख रही हूँ, देखें किसका जो है वो खुश, फिर उसके बाद पढ़िए। खुश। खुश, खुश। गुड। अच्छा चलिए, एक शेर अब बहुत मुश्किल बेचारी को हो गया, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। खूब अच्छे से, खुशबू, खराब, खाली, खूबसूरत, ये सब। एक बार बताइए, अभी हम जो सबक पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि एक लड़का था कि जिसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। फिर उसके बाद सादी ये भी कह रहे हैं कि देखो दरख्त बहार के मौसम में फल फूल देता है मगर पतझड़ के जमाने में पत्तों से महरूम हो जाता है। यानी एक वक्त होता है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं। अच्छा देखिए, पैसे भी बस एक जरूरत के मुताबिक हमारे पास होने चाहिए। मैंने आपको जैसे बार बार बताया ना कि देखिए, अदब कोई भी हो, किसी भी भाषा को हो, वो हमें जो कदरें, वो वैल्यूज, जो अच्छी बातें बताता है, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तो ऐसे ही देखिए कि सिकंदर बादशाह था, आपने सुना भी होगा, उसके पास बेपनाह दौलत थी, उसने बहुत कुछ दुनिया को फतह भी किया, लेकिन क्या था, लास्ट में उसने क्या कहा था, आखिर में उसने दुनिया को एक सबक दिया था। उसने ये कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर इस तरह फैला के निकाल देना। और उसी पे एक शायर ने बड़ा मशहूर शेर भी कहा है, लाया था क्या सिकंदर दुनिया से ले चला क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। तो देखिए, दौलत जब हमारे पास है तो एक तो ये कि हमें उसको एक बहुत अपने जितना हमारा खर्च है एक लिमिटेड अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, लेकिन फजूल खर्ची उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आज के सबक के जरिए से सादी शिराजी ने हमें ये बात समझाई कि एक वक्त होता है, एक समय होता है कि जब हमारे ऊपर दौलत बरसती है, एक टाइम की हम शहंशाह होते हैं। अगर हम उस दौलत को सही तरह से खर्च करेंगे तो वो दौलत हमारे बहुत काम में आएगी। लेकिन देखिए, शायर ने एक बात, किसी शायर का शेर मैंने आपको सुना, उसने ये कही कि दौलत की हवस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो देखिए, सादी शिराजी की इस कहानी के जरिए से हमने न सिर्फ ये कि एक सबक हासिल किया, बल्कि साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि उर्दू जबान का सही तलफ़ुज़ किस तरह से अदा किया जा सकता है। और उसमें हमारा बहुत साथ दिया हमारे शागिर्द आशुतोष ने, राजेश ने, नईम ने और ख़ास तौर से वर्षिका ने। क्योंकि देखिए, वर्षिका की प्यारी सी मुस्कुराहट, और वो बिल्कुल बुरा नहीं मानती हैं जब उन्हें बार बार कहती हूँ कि खाली कहिए या गम कहिए या खूबी कहिए, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है किसी भी तालिब इल्म की कि उस्ताद उसे जो सिखा रहा है वो उसको सीखे और उसको याद रखे। तो हम ये उम्मीद करते हैं अपने तालिब इल्मों से, और आप सब तमाम जितने भी लोग ऑनलाइन इस कोर्स को सीख रहे हैं उनसे भी, कि न सिर्फ ये कि तलफ़ुज़ ठीक रखें, बल्कि जो चीज़ें हम यहाँ बार बार मश्क कराते हैं, दोहराते हैं, उनको दोहराते रहें, बार बार लिखते रहें और अपनी इस मीठी और प्यारी सी ज़बान को सीखते रहें। क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।